हमारा कहना था क्या कि जैसे हम ये पीएमटी फंक्शन इस वीक में किए हैं, कल तक जो इसका लैब चला है, तो यह हमने सिंटेक्स दिया है ना। तो आपके नोटबुक पे जो लैब जिससे आप कर रहे हैं, जो नोटबुक लाते हैं, उस पे यह लिखा होना चाहिए या यह लिखा होना चाहिए। तो आप इसको लिख कर लाए ना, हमको इससे परेशानी है। यह तो आपको खुद बनाना है ना, इसके अकॉर्डिंग। हमको क्या पता कि आप इसको कैसे लिख के लाए। हो सकता है कि दूसरे के कॉपी नोटबुक से नोट करके लाया हूं, आप गए और टाइप कर लिए, आपका लैब हो गया। अब आपके नोटबुक पे जो लैब आप करेंगे उस पे यह नोट नहीं होना चाहिए। हाँ, आप इसको लिख कर ला सकते हैं। अब आपको ये तय करना है कि इंटरेस्ट हमको कहाँ से चुनना है, टर्म कहाँ से चुनना है, लोन अमाउंट कहाँ से चुनना है। क्या हमारी बात अब समझ में आ गई सबको? अगर इस तरह का नोट लिखा हुआ होगा तो हम आपको लैब नहीं करने देंगे, ये फाइनल रहा। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए क्या हम? तो आज हम लोग ज्यादा कुछ पढ़ने वाले हैं नहीं। आज हम लोग सिर्फ एक कमांड पढ़ेंगे, इस पीएमटी को थोड़ा एडवांस वे में देखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा एडवांस रूप में देखने वाले हैं। कल तो बंद है क्लास गांधी जयंती का, परसों फिर हम लोग थ्योरी में मिलेंगे। तो आज हम पीएमटी को थोड़ा एडवांस वे में देखने वाले हैं। पीएमटी आपने लैब किया होगा, आपको पता चल गया होगा कि यह ईएमआई को कैलकुलेट करता है ना, मंथली आपका जो पेमेंट होगा उसको कैलकुलेट करके दे देगा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? जो आप लोन लोगे उसका वो ईएमआई निकाल के दे देगा मंथली। जो आपका इंटरेस्ट होगा, जितना टर्म होगा, उसका वो आपका ईएमआई निकाल के देगा। क्लियर? अब थोड़ा हम इसको गौर करते हैं। इसके लिए हम एक लैब देखते हैं पहले। इस काम के लिए अगर हम एक लैब अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, इस चीज को समझिए। कहां तक हो गया था हम लोग का? 8 तक हो गया है। 8 तक हमारा फाइनल है। इसमें एक जोड़ना था, वो भी नहीं कर पाए सब लोग ना, लास्ट वाला जिसमें शुरू का और अंत में निकालना था मंथ का। किनका किनका ये काम नहीं हुआ था? सिर्फ एक ही कौन कौन निकाला है, दोनों कौन कौन नहीं निकाला? ईमानदारी से बोलो। 1 2 3 4 लैब तक भूल गए बात ना। अच्छा चलिए चलिए, यहाँ पे हम आते हैं। आज हमको इसको पढ़ना है, थोड़ा गौर करिएगा तो समझ में आएगा, है ना। पीएमटी ही फंक्शन है, इस पे भी हम पीएमटी फंक्शन में ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा एडवांस वे में। यहाँ पे एक कार लोन का ईएमआई हमको कैलकुलेट करना है। हम एक कार अगर मान लो खरीदते हैं 5 लाख रुपया में, है ना, और उस कार को परचेज करने के समय हमको 50,000 रुपया डाउन पेमेंट करना पड़ता है। समझ में आया? तो 4,50,000 रुपया का हमारा लोन होगा, 4,50,000 का हमारा फाइनेंस होगा। इसमें हमको 13% का ब्याज चार्ज किया जा रहा है। तो ये 13% हमारा नहीं बोलेंगे, कुछ आ जाओ, हम नहीं बोलेंगे, आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। 13% का ब्याज हमको चार्ज किया गया। तो ये 13% का ब्याज हमारा एनुअल होगा या मंथली होगा? यह 13% हमारा जो इंटरेस्ट होगा, ये पर एनुअल होगा या पर मंथ होगा? पर मंथ होगा। हाँ, इस साल का होता है। हम पीछे भी बोले हुए थे कि कोई भी ब्याज जो होता है वो मंथली ईयरली आपका लिखा होता है ना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन तो उसको लिख देती है इंटरेस्ट के बाद P.A छोटे अक्षर में, पर एनुअल। अगर P.M लिखा हुआ है तो पर मंथ। तो अगर 13% ही अगर वार्षिक ना होगा, मान लो इमेजिन कर लो मंथली, 13 गुने 12, सोच ले कितना हो जाएगा। 21 साल में डबल पैसा, उससे ज्यादा ही हो जाएगा।
ये पर एनुअल है। तुम्हारा ईएमआई मंथली होगा तो तू 12 भाग में बांट के उसको तू कैलकुलेट कर ले, डिवाइड कर ले 12 भाग से। टर्म 2 साल है, ये तो मंथली हमारा होगा, तो अब हमको ईएमआई निकलना है ना। तो अब हम इसको एक्सेल में करके देखते हैं। हम इसको एक्सेल में करके देखते हैं। हम इसको एक्सेल में करके देखते हैं। यही ना है भाई हमारा। अभी हम इसको देख रहे हैं। इसको यहाँ पे 2 साल था, तो यहाँ पे इसको बदल दिया गया है 24 महीने में। क्या अब हमको यहाँ पे ईएमआई को कैलकुलेट करना है। अब आप बताइए हमको कैसे ईएमआई निकालना पड़ेगा। यहाँ पे कार का प्राइस हो गया 5 लाख रुपया, 50,000 रुपया हमने डाउन पेमेंट कर दिया। 2 साल में हमको चुकाना है। अब ब्याज हमसे लिया जा रहा है 13% पर एनुअल। तो अब बताइए हम क्या करेंगे कि हमारा ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। इक्वल टू माइनस PMT ब्रैकेट शुरू। अब रेट बोला हमसे है ना, फिर हम एक बार इसको साफ साफ करते चलते हैं। रेट हमसे बोला हो, रेट, तो रेट हमारा हो जाएगा टर्म। ये अगर मंथ में नहीं है तो आपको मंथ में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या फिलहाल तो मंथ में है हमारा, तो हम इस पे क्लिक सॉरी इस पे इंटरेस्ट, सॉरी इसको ना लेना पड़ेगा ना हमको, इंटरेस्ट स्लैश 12 कॉमा। अब हमारा हो जाएगा एनपीआर नंबर ऑफ पीरियड्स। तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है, मतलब मंथ में है। अगर नहीं होगा तो इसको मंथ में हमको कैलकुलेट करना होगा। तो फिलहाल है तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। अब हमको देना है यहाँ पे कॉमा। अब पूछेगा पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा हमारा 5 लाख, जिसमें 50,000 हम शुरू में दे रहे हैं वहां पे। तो घटा देंगे हम, इसमें से घटाव करेंगे हम कि 50,000 को, ये ना सिंटेक्स होगा। 5 लाख प्राइस हुआ, 50,000 तो हम दिए, तो माइनस होगा ना। अगर हम सीधे माइनस नहीं करेंगे 50,000 को तो 5 लाख का कैलकुलेट करेगा ना। 50,000 ऑलरेडी तो हम डाउन पेमेंट कर चुके हैं। अब ब्रैकेट को हम यहाँ पे बंद करेंगे। ये हमारा सिंटेक्स बना, इंटर प्रेस करेंगे, ये हमको निकाल के देगा। ये बोलेगा कि 21,393 रुपया 82 पैसा आपका हुआ। राउंड ऑफ करते हैं हम, 2 डेसिमल लास्ट का हटा देते हैं। 21,394 रुपया हमको जमा करना पड़ेगा। 21,394 रुपया हमको जमा करना होगा 24 महीना तक। तभी 5 लाख वाला गाड़ी 13% ब्याज के साथ हमारा होगा, ना तो फिर नहीं देंगे तो पुलिस वाला उठा के ले जाएगा। नहीं समझे क्या, उसका आदमी आएगा उठा के ले जाएगा। क्या बात समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इतना लैब में समझ लिए हुए हैं। अगर इतना समझ लिए हुए हैं तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलिए हम रहते हैं यहीं पे। और नहीं समझ में आया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। मुंह बनाना नहीं है पायल, हम है, मुंह नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। तुम्हारा छूटा हुआ है, इसका छूटा हुआ है, भाई साहब का छूटा हुआ है। हम है, घबराइए नहीं, हम है आपके साथ। देखते हैं, पहले इसको देखो तो अटेम्प्ट तो करो पहले। नहीं समझे क्या? तो इसमें यहाँ पे इसको ईएमआई को कैलकुलेट करने में किसी को कोई परेशानी? अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंसा। अब वो बोला कि नहीं आपको तो 24 महीना देना होगा 21,394 रुपया। तो हम तो गरीब आदमी, तो हम बोलेंगे कि ना भाई हम तो 21,394 रुपया आपको नहीं दे पाएंगे मंथली। हम ज्यादा से ज्यादा आपको 15,000 रुपया का महीना दे सकते हैं। हमारे बजट में नहीं है 21,394 रुपया, उतना तो कमाइए नहीं है तो हम देंगे कहाँ से। क्या हम क्या बोले उसको? हाँ, ये साल भर का है। बोले सुनना, वो हमको कैलकुलेट करके कितना दिया, बोला कि कितना आपको सर पेमेंट करना पड़ेगा 21,394 कितने दिन के लिए। तो हम बोले कि नहीं भैया हम 15,000 आपको दे सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो अब तुम बताओ कि हम अगर उसको 15,000 का ईएमआई पेमेंट करते हैं तो इसके ऊपर हमारा क्या क्या इफेक्टेड होगा। डाउन पेमेंट इफेक्टेड हो जाएगा पहला, सीधे भैया हम कम करेंगे ईएमआई तो डाउन पेमेंट बढ़ जाएगा, या साल बढ़ जाएगा। पहले कितना साल का था?
पहले कितना साल का था, 2 साल का। अब उस समय मतलब टर्म हमारा बढ़ेगा, एनपीआर हमारा बढ़ जाएगा। तो एक्सेल इसको भी कैलकुलेट करने की सुविधा आपको दी हुई है कि आप एक पार्टिकुलर कंडीशन पे ईएमआई को सेट करके एक खास पार्टिकुलर आप अपना क्राइटेरिया जनरेट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? अब हम ये देखना चाहते हैं कि हम 15,000 रुपया अगर हम इस पे ईएमआई को पे कर रहे हैं तो अब हमारा डाउन पेमेंट कितना होगा या हमारा टर्म कितना होगा। दोनों एक साथ नहीं दिखाएगा, एक एक करके आप देख सकते हैं, है ना। एक बार में एक ही इंप्लीमेंट होगा, दोनों एक साथ आप सेट नहीं कर सकते हैं। तो हमको बदलना किसको है, ईएमआई को। यही ना 21,394 रुपया हो जाएगा 15,000। तो हम इस पे पहले ही क्लिक करके हम श्योर हो जाते हैं कि हमको इस पे क्लिक करना। देखिए ये हमारा सिलेक्टेड हो गया C6। क्लियर। इस कमांड को हम जनरेट करेंगे एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन से जिसका नाम है लॉन्ग कट ऑप्शन से जिसका नाम है गोलसीक। उसका कोई शॉर्टकट यहाँ पे नहीं है, कमांड लिखना नहीं है आपको, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कमांड को। नाम क्या है हमारा, गोलसीक। गोलसीक क्या करेगा कि एक पार्टिकुलर ईएमआई को सेट कराएगा और चेंज करा देगा या तो डाउन पेमेंट को या टर्म को। क्लियर है। तो गोलसीक को हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, पहले तो ईएमआई को हम सिलेक्ट कर लेंगे, जाएंगे हम डेटा टैब पे, डेटा टैब में जाएंगे फोरकास्ट पे, देख रहे हो अलग अलग यहाँ पे है। तो हम जाएंगे यहाँ पे फोरकास्ट पे, व्हाट इफ एनालिसिस पे क्लिक करेंगे, हमको 3 यहाँ पे कमांड्स मिलेगा। एक मिलेगा हमको सिनारियो मैनेजर्स, एक गोलसीक और एक डेटा टेबल। हमको लेना है बीच वाले में गोलसीक, है ना। गोलसीक पे क्लिक करेंगे, एकदम एक छोटा सा यहाँ पे डायलॉग बॉक्स आएगा, एकदम छोटा सा, है ना, ज्यादा परेशान करने वाला नहीं। 3 सेट चीज यहाँ पे सेट करना होगा। पहले पूछेगा सेट सेल, आप किसको सेट करना है, आपको किसको बदलना है। 21,000 को 15,000 में बदलना था, ऑलरेडी हम तो इसको ये पहले ही सिलेक्ट कर लिए हुआ है ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, मतलब इसी को ना बदलना है। इसको कितना में सेट करना है हमको, तो हम यहाँ उसके नीचे 15,000 दे देंगे। जानता था कि एक दिन आप आइएगा पढ़ने के लिए, तो ज्यादा दिक्कत किया नहीं, आराम से हम नीचे नीचे डालते चले। तो हो गया, मतलब C6 को सेट करना है हमको 15,000 में, तो क्या बदल जाएगा, तो ई बदल जाएगा क्या, डाउन पेमेंट। सीधे 50,000 नहीं बोलिए, डाउन पेमेंट। हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत। ओके करेंगे, ही कैलकुलेशन शुरू कर देगा। बोलता है कि नहीं भाई बड़ा मेहनत किया, हम कमांड लिखे, ये हम खुद करके दे देते हैं, आपको करने का जरूरत नहीं। ओके पे जैसे ही क्लिक करिएगा, देखिए ये अपना कैलकुलेशन कर देगा। और ओके, अब ओके करिए। अब देखिए ईएमआई 15,000 सेट हो गया। अब बोला कि 15,000 पे आपको 1,84,488 रुपया 32 पैसा देना पड़ेगा। इसको तो करते हैं हम, मतलब 15,000 पे 1,84,488 रुपया डाउन पेमेंट करना होगा। 24 महीना रहेगा टर्म, लेकिन आपको जमा करना होगा 1,84,488। सीख लेना, काम आएगा लड़की। ये पता है गोलसीक, पता है गोलसीक, पता है तुमको, मतलब देख देख तो सीख। नहीं समझा क्या, काम का चीज है। अब देखो वो तो आने देगा नहीं, गाड़ी वाला शोरूम वाला बोलेगा ना आप तो लेबे करिए, बोलेगा हाँ सर कीजिए ना 15,000, कहाँ दिक्कत है, आप 1,84,000 दीजिए। तो हम बोलेंगे ना इसमें भी हमारा बजट नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, हम 1,84,000 आपको दे नहीं सकते हैं। आप क्या काम करिए, टर्म को बदल के दिखाइए, है ना, एनपीआर को बदल के दिखाइए। हम कंट्रोल जेड से अंडू करके वापस आ जाते हैं, एक बार में एक ही अप्लाई कर सकते हैं हम। अब हमको फिर यही गोलसीक करते हैं, अप्लाई करते हैं किस पे, टर्म पे। हम जाएंगे फिर डेटा टाइप पे, जाएंगे व्हाट इफ एनालिसिस, गोलसीक, यह C6 हमारा सिलेक्टेड है। वैल्यू हम देते हैं 15,000 यहाँ पे, और बाई चेंजिंग सेल हो जाएगा हमारा एक टर्म, है ना। ओके पे क्लिक करेंगे। क्या हमारी बात समझ में आ रही है, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। ओके पे क्लिक करिएगा। ओके, अब हमको देना पड़ेगा, इसका हम पहले हटा लेते हैं। अब हमको देना होगा 36 महीना, 24 महीना वाला बढ़ जाएगा, 36 महीना। डाउन पेमेंट 50,000 करना होगा।
15,000 रुपया वो हमको देना पड़ेगा। कितना देना होगा? 36 महीना आपको, मतलब 3 साल हमको पेमेंट करना होगा। 1 साल हमारा बढ़ जाएगा। क्या हमारी बात समझ में नहीं आ रही है? इसमें किसी को कुछ करना है क्या? अच्छा तरीका से आप लैब कर सकते हैं ना। किसी को कुछ करना है, आगे बढ़ाएं। चलिए, ये तो समझ लिए, गोल से कंप्लीट हो गया। आपको करके देख लेंगे आप इसको। अब चलिए, अब थोड़ा हम नीचे आते हैं। अब हम नीचे आते हैं, थोड़ा गौर करिए। अब हम 21,394 रुपया तो हम दे दिए मंथली। अलग अलग हम गोल शीट पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको यह जानना है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारा कस्टमर हमसे पूछा कि आप बताइए तो इस 21,394 रुपया पे हमारा इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है, ये दोनों को अलग अलग निकालना है। ये 21,394 रुपया में तो सूद भी है और मूलधन भी है। जो मंथली हम पेमेंट कर रहे हैं 24 महीने तक के बराबर हमको पेमेंट करना होगा, तभी ना बनाई ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्या? तो अब हमारा कस्टमर पूछता है कि अब 21,394 में इंटरेस्ट को अलग निकालिए। अभी बताइए कि 21,394 में इंटरेस्ट हमारा कितना हुआ और प्रिंसिपल कितना हुआ। बात नहीं समझ में आ रहा है? और ये जो मंथली हम पेमेंट करेंगे 21,394 रुपया, तो उसमें तो इंटरेस्ट भी है ना और मूलधन भी है ना, दोनों को अलग अलग निकालना है। बेटो टिफिन दीजिए ना हमको। बोलिए, नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? 21,394 में हम सूद को अलग करेंगे, ब्याज अलग करेंगे और मूलधन को अलग करेंगे, मतलब इंटरेस्ट को अलग करेंगे और ब्याज, इसको मूल प्रिंसिपल को अलग करेंगे। तो इसके लिए हमको अब 2 कमांड और पढ़ने पड़ेंगे जो इंटीग्रेटेड होते हैं पीएमटी कमांड के साथ ही। तो इंटरेस्ट के लिए होगा पीएमटी के पहले आई लगा दो, IPMT। पीएमटी तो पूरा ईएमआई को कैलकुलेट करके दे देगा। थैंक यू। पीएमटी हाँ बता दिए, गर्दन तोड़ते हैं ना इस लैब से। हम सबको समझा दिए, बड़ा प्यार से समझाया। माने दीजिए लैब, उसका बताते हैं। उसी दिन कूटने का मन कर रहा था, 3 स्टूडेंट तो पूरा टारगेट पे थे, लेकिन सोचे कि भाई नहीं, बिना बोले हुए कूटेंगे तो फिर परेशानी हो जाएगी। अब तो कूटने का भाई हमारे पास में पूरा मिल गया हुआ है ना, तो बता दिए हूँ, उसका होगा तो किसी को नहीं छोड़ने वाला। नहीं समझे क्या? तो हमको ईएमआई से सिर्फ इंटरेस्ट को अलग करना है। ईएमआई में से क्या अलग करना है हमको? तो हमको IPMT कमांड देना पड़ेगा एक्सेल में। IPMT, इसका भी हम ऐप पे नहीं बनाया हुआ है सिंटेक्स, तो जरूरी पड़ेगा तो इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। सब ऐप पे नहीं दिए हुए हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। IPMT, PMT कमांड क्या करेगा? हाँ, ईएमआई निकाल देगा। और IPMT क्या करेगा? खाली इंटरेस्ट निकालेगा। नहीं समझे? हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशन है तो माइनस तो इसमें भी लगाना पड़ेगा हमको, इक्वल टू माइनस IPMT। क्या ब्रैकेट शुरू। अभी हमसे पूछा रेट, मतलब आपका जो इंटरेस्ट है वो बताइए। क्या आप किस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं? 13% पर एनुअल डिवाइडेड बाई 12 फॉर पर मंथ। समझ में? कॉमा, अभी पूछेगा फॉर, आपका टर्म कितना दिन का था? 24 महीने का। तो बोला कि किस महीने का इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं आप। यहाँ पे अभी वो नया बात समझना होगा, हालांकि उसका तो रिकॉर्डिंग देंगे नहीं। हाँ, तो इसको सुन ले। जब कहीं से तू लोन लेता है ना, या लोन पे कोई सामान लेता है, तो तू चालाक नहीं होता है ना। अच्छा, अगर तू कभी सोचेगा कि हम अगर लोन लिए हैं और उसको हम पचा देंगे, नहीं देंगे, तो ये भी नहीं है, ऐसा है ना।
हम उनको समझाते हैं। मान लो कि तू कहीं से लोन लिया, तो जो लोन देने वाला है ना, उस शुरू का मंथ जो होगा उसमें अपना वो इंटरेस्ट पहले ले लेगा, बचा उसका मूलधन। तब बाद में अगर केसो करना पड़ेगा उसको, खाली मूलधन के लिए वो आराम से, कोई चिंता नहीं है उसको। सालों भर केस चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, देना तो आपको ही है। तो जो आपसे आपको इंटरेस्ट देता है, इंटरेस्ट पे जो पेमेंट करता है, आप लेते हैं लोन लेते हैं, वो बड़ा चालाक होता है। कि 24 महीना में हमको गाड़ी मिला, 24 महीना के लिए गाड़ी मिला, 24 महीना हमको पेमेंट करना है, तो इसमें पहले के मंथ में इंटरेस्ट वो हमसे ज्यादा लेगा, अब मूलधन कम लेगा। नहीं समझा? और लास्ट वाले मंथ में 24वें महीने में इंटरेस्ट कम जाएगा और मूलधन ज्यादा होगा। कि बीच में तू उसका पैसा अटका दिया, अगर नहीं देगा तो शुरू का 2, 4, 5 महीना 10 महीना में तुम्हारा अपना जो कमाई होगा वो अपना इंटरेस्ट ले लिए हो रहेगा। तो ईएमआई बराबर होता है, लेकिन ईएमआई के अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बराबर नहीं होते हैं। शुरू के मंथ में इंटरेस्ट ज्यादा होता है और प्रिंसिपल कम होता है लास्ट के मंथ में। अब लास्ट वाला जो 24वां किस्त हम जमा करेंगे उसमें ऑटोमेटिक इंटरेस्ट हमारा कम जाएगा, अब प्रिंसिपल ज्यादा होगा। पहले के मंथ में इंटरेस्ट हमारा सबसे ज्यादा होगा और प्रिंसिपल कम होगा। समझ में आया? इसलिए अब रिकॉर्डिंग है। अब इसलिए वो हमसे पूछ रहा है कि पर बताइए किस मंथ का आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हमको इस पहले वाले मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नहीं समझे क्या? क्या हमारी बात समझ में नहीं आ रही? अब वहां 24वां पे तो क्लिक कर देगा तो 24वें महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। अब पूछेगा कॉमा, अब पूछेगा एनपीआर, टोटल कितने दिन के लिए था लोन, हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब कॉमा, अब पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, मतलब लोन कितना हुआ आपका, तो 5 लाख का था जिसमें हम घटा देंगे 50,000। क्लियर? ब्रैकेट बंद। ये हमारा बना कमांड, इंटर प्रेस करेंगे ये कैलकुलेट करके देगा 4,875 रुपया। सिर्फ 21,394 रुपया में 4,875 रुपया खाली सूद है, इंटरेस्ट है, ब्याज है। नहीं समझे? अब प्रिंसिपल निकालेंगे। प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलती था, ये नहीं होता। अब हमको निकालना है यहाँ पे मूलधन। उसके लिए हमारे पास कमांड है पीपीएमटी। पीएमटी के पहले लगाएंगे पी इक्वल टू माइनस पीपीएमटी, ब्रैकेट शुरू, सब वही सिंटेक्स सब होगा, रेट 13% डिवाइडेड बाई 12 कॉमा, पर हो जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए, कॉमा एनपीआर हो जाएगा हमारा 24 महीना के लिए, कॉमा 5 लाख घटाओ 50,000, ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। 16,518 रुपया 82 पैसा, राउंड ऑफ इसको करते हैं, 16,519 रुपया हमारा हो जाएगा सिर्फ मूलधन। और इन दोनों का जोड़ यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए, 21,394 रुपया के बराबर होना चाहिए। हमारा यहाँ पे होना चाहिए 21,394 रुपया के बराबर होना चाहिए। क्लियर है? देखिए 21,394 रुपया 82 पैसा हो गया। अब समझ में आ रहा है कि 21,394 रुपया कैसे मिला हमको। इस 21,394 में 4,875 रुपया हमारा ब्याज है और 16,519 रुपया हमारा मूलधन है। इन दोनों को जोड़ के बना। इस तरह से हम सब मंथ का निकालते जाएंगे। अब थोड़ा हम लास्ट वाले मंथ में आते हैं। मान लेते हैं कि 24 मंथ के लिए, 24 मंथ के लिए है ना। आप तो सबको निकालिएगा, 24 बार निकालिएगा तो पक्का एकदम याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो। फिलहाल हम लास्ट वाले को कैलकुलेट करके देखते हैं। लास्ट वाले 24वें महीने में हमारा इंटरेस्ट कितना होगा और प्रिंसिपल कितना होगा, और वो दोनों का जोड़ 21,394 रुपया के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। क्या हमारी बात नहीं समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? इक्वल टू माइनस IPMT ब्रैकेट शुरू
रेट स्लैश 12 कॉमा टर्म, टर्म हमारा ई है, किस मंथ के लिए निकाल रहे हैं हम, पर, कॉमा अब हमारा एनपीआर टर्म, कॉमा 5 लाख घटाओ 50,000 ब्रैकेट बंद। अभी 4,875 से कम होगा, ऑफकोर्स कम होगा। 24वें महीने में मात्र 229 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो शुरू के महीना में 100% आपका इंटरेस्ट ले लेगा। कमाई तो भैया वही है ना उसका, वो अपना कमाई नहीं छोड़ता, कोई कमाई छोड़ेगा अपना। आप सोच भी सकते हो कि 5 लाख के गाड़ी में एक ऐसा स्थिति भी आएगा कि 229 रुपया हमको ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता। अब देखते हैं इसको प्रिंसिपल को, वो देखिए एकदम चरम सीमा पे होगा, इक्वल टू माइनस पीपीएमटी ब्रैकेट शुरू रेट स्लैश 12 कॉमा टर्म, इसका पर, कॉमा टर्म, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू, डाउन पेमेंट 21,194.54। ये हमारा हो जाएगा सिर्फ प्रिंसिपल, और ये दोनों का जोड़ हमारा कितना हो जाएगा 21,000। ये हमेशा 24 महीने तक बराबर चलेगा, उतार चढ़ाव इसमें होगा। क्लियर है? क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाँ बोलिए, क्या हो पाए, लग रहा है हो पाएगा क्या? अब अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे 3 चीज सीखे, एक गोल सीखे, एक आईपीएमटी सीखे और पीएमटी सीखे। अगर आपका कोई डाउट है उसको क्लियर करिए। आज हमको सिर्फ इतना ही बताना। एक और पढ़िए सकते हैं, पहले देख लो अपना डाउट क्लियर कर लो। हमको नहीं देखना है, इसको देखो। लैब भी अब हमारे अनुसार होगा, अपने अनुसार नहीं होगा। हम आपको कॉपी पे अगर इस तरह का कुछ लिख के लाइएगा तो हम नहीं करने देंगे लैब, सीधे बैरन भेज देंगे, कोई भी हो। आप इसको अगर लिखिएगा तो हम उसी से मैं लैब से हटा देंगे। हम क्या, कोई इंस्ट्रक्टर भी होगा वो हटा देगा, बोलेगा कि ना जाइए सर से पहले मिल के आइए उसका। हम चाहते हैं कि इसको तुम खुद बनाओ, कि कल तुमको अगर कोई मिलेगा परेशानी, ट्रबल होगा तो उसको तू अपना सॉल्व कर लेगा। बताइए, डाउट बताइए अपना, तब हम आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ नहीं ना रोहित जी डाउट होगा, वहां मतलब सेकेंडे पूछिएगा कंप्यूटर पर। आप ही को बोल रहे हैं? हाँ हम देखते हैं ना हमेशा, एक स्टेप में आपको चाहिए हेल्प। बताइए क्या कहना? हाँ बोलिए। तो थोड़ा मन से ना बोलो, हो जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या? चलिए एक और फंक्शन देख लेते हैं हम लोग, पीवी, फाइनेंशियल फंक्शन का लास्ट कमांड। ठीक है, उसका आगे बढ़ते हैं। पीवी, अब गौर करो, हम स्टेट बैंक से मान लो कि हम लोन लिए, बैंक बोला कि 60 महीना आपको देना है पैसा, 11% का ब्याज ले रहा है, तो हमारा पेमेंट हो गया 21,174 रुपए, पीएमटी फंक्शन से निकल गया। अब हमको 60 महीना में हम उसको 27 महीना पेमेंट कर चुके हुए, तो बाद बाकी जो मंथ बचा, अब हमको यह पता करना है कि जो बचा हुआ मंथ है या जो हमारा ईएमआई है उसमें टोटल हमारा कितना लोन बचा हुआ है। मतलब पीवी फंक्शन प्रेजेंट वैल्यू, आपका जो प्रेजेंट लोन का वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करके देगा।
नहीं समझे? नहीं समझ में आया? हम इसको करके दिखाते हैं आपको। गौर करो, हम यहाँ पे स्टेट बैंक से लोन लिए, उसका हम ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं 1000 रुपया मान लो, 15 महीना और बचा हुआ है, बैंक हमसे 11% ब्याज लिए हुए है या ले रहा है। इस 15 महीना में अब हमारा कितना और लोन बचा हुआ है? नहीं समझ में आया? जो तुमको एक ईएमआई पे करना बचा हुआ है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है और कितना लोन आपके ऊपर है। 60 महीना का हम लिए थे, 45 महीना हम दे दिए, तो बचा 15 महीना। तो अब इस 15 महीना में हमारे पास कितना लोन है? नहीं समझ में आया? इस फंक्शन को किससे निकालेंगे हम? पूरा नाम देख लो, इसी में आंसर मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू, अभी प्रेजेंट का जो वैल्यू है उसको निकाल के दीजिए क्या। तो 15 महीने के लिए हम 1000 के किस्त में प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हैं। हम यहाँ लिखेंगे इक्वल टू माइनस पीवी, return the present value of an investment, the total amount that a series of future payments inwards now. PV ब्रैकेट शुरू। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है रेट पर एनुअल स्लैश 12 कॉमा टर्म एनपीआर 15 महीना, ये अगर साल में है तो मंथली तू कैलकुलेट करोगे यहाँ, और यहाँ पे हो जाएगा पीएमटी। तुम्हारा पेमेंट कितना हो रहा है? 1000 ब्रैकेट शुरू बंद, इंटरप्रेस। अभी 13,954 रुपया 86 पैसा और बचा हुआ है आपके ऊपर लोन। तो कभी कभी अपना लोन का स्थिति भूल जाइए, तब पीएमटी पीवी फंक्शन आपको निकाल के दे देगा। क्या लग रहा है? तो और निकाल के देख ले, क्या देख लेते, इक्वल टू माइनस पीवी ब्रैकेट शुरू रेट स्लैश 12 कॉमा टर्म कॉमा ईएमआई है ना, ये आपका जो पेमेंट आप कर रहे हैं उसको इंटरप्रेस करें 23,259 रुपया 22 पैसे। बताइए क्या लग रहा है काम का चीज? आधा करेगा, आगे बढ़े। एक और फंक्शन देख लेता हूं, डेट। क्या बोला? कुछ बोला क्या? एक और फंक्शन देख लेता हूं, डेटेड इफ। डेटेड इफ दो डेट के बीच का अंतर निकाल के देगा तुमको, ईयर के अनुसार, मंथ के अनुसार, डेट के अनुसार। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास में दो डेट हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक एक्सपायरी डेट है। अब हमको ये देखना है कि दोनों डेट के बीच में कुल कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का अंतर है। मतलब मान लो कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे, उस प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट समझते हो? उत्पादन की तिथि, कब हुआ उत्पादन किया गया, कब उत्पादित किया गया। एक्सपायरी, कब हुआ एक्सपायर कर जाएगा। इसके बीच का हमको अंतर निकालना है, तो इसके लिए हमको फंक्शन देने होंगे डेटेटिव। हमको यहाँ पे सिंपल क्या लिखना है? हमको यहाँ पे सिंपल लिखना है इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा सेकेंड डेट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में निकालना किसको है हमको? तो ईयर के लिए वाई कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे।
नहीं समझे? इंटरप्रेस करेंगे, ये हमको ईयर निकाल के दे देगा। 3 साल का अंतर है, 10/10/2021 और 8/5/2024 के बीच में 3 साल का अंतर है। अब देखिएगा तो लगेगा नहीं सर 4 साल का अंतर आ रहा, तो वह 1 साल का अंतर तभी निकलेगा जब 12 महीना होंगे, उससे कम हो जाएंगे तो वह मंथ में कैलकुलेट करेगा। तो अब मंथ को निकालते हैं हम यहाँ पे, इक्वल टू, फिर वही कमांड देंगे, डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में YM, है ना, यहां से देख लेगा YM है ना, अगर भूलेगा तो इसको देख लेना YM। तो YM क्या करेगा, यह हमारा ईयर का जो मंथ होगा उसको कैलकुलेट करके देगा। 6 महीने का अंतर आया, 3 साल 6 महीना, कुछ दिन भी होगा, उसके लिए हमको निकालना है MD, है ना, ये हमारा मंथ का जो डेट होगा उसको कैलकुलेट करके देगा। तो हम इसके लिए निकालेंगे इक्वल टू डेटेड इफ ब्रैकेट शुरू करेंगे, फर्स्ट डेट कॉमा सेकेंड डेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में MD, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। मतलब इस दोनों के डेट में एग्जैक्ट अंतर हो गया 3 साल 6 महीना 28 दिन। बताइए क्या कहना है ना, बोलिए, शर्माइए नहीं, अपना ही घर समझिए, बोलिए बोलिए। आप लोग कुछ रिएक्ट करिएगा तब ना हमको पता चलेगा। लड़का से बताओ, अगर थोड़ा भी मन में शक है तो हमसे बात कर लो। हाँ क्या पूछ ले, अच्छा भाई, मतलब होगा तुरंत ही, आपका जो मनोकामना है ना तुरंत पूरा हो जाएगा। अरे कल बापू का पहले जयंती मनाने दीजिए, उसके बाद ठीक है। इसमें किसी का कोई, किसी को भी परेशानी हो, कैलेंडर बना ले, चलिए बहुत अच्छी बात। 9 और 10 होगा लैब ना, एक हो जाएगा हमारा 9, लैब आपका होगा 5 तारीख को। रे यहाँ देखो ना, रे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऐप यहाँ देखो, पंकज दिक्कत है क्या कुछ? DCA 104, हम इसमें पढ़ रहे हैं MS एक्सेल लैब 9, इसमें हमको क्या पढ़ना है, गोल सीक IPMT एंड PPMT, ये होना चाहिए कंप्लीट। 5 तारीख को सुबह 7 बजे ही क्लास शुरू होगा, और शाम को 5 तारीख के शाम को 4 बजे तक आपका क्लास होगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए एक सेव हो गया आपका, 5 तारीख का क्लास आपका सेव हो गया। अब हम 6 तारीख का भी बना ले क्या? 6 तारीख लैब नंबर 10 में हमको पीवी फंक्शन देखना है और डेटेड इफ देखना है क्या? इसमें हमको देखना है 10 में पीवी फंक्शन एंड डेटेड इफ, हो गया। ये हमारा सुबह 7 बजे से 6 तारीख,
मतलब हम 2 लैब असाइन कर लिए हैं। अब एक दिन 7 तारीख का लैब बचा हुआ है, तो कल तो बंद है, परसों जब पढ़ेंगे उसमें 7 तारीख को। पता है ये बहुत स्वार्थी लड़की है। नहीं तो स्वार्थी है, तो खाली पैसा कमाने में लगी हुई रहती है। सैलरी के अलावा सुन, सैलरी के अलावा लाइफ में कुछ तो सोचती होती है अभी के। अरे भैया हम दे देने दे, रुक जाओ, 2 तारीख को दे देने दे। चलिए, तो हम लोग चल सकते हैं क्या? चलिए निकलिए, लड़की निकलिए।